प्रणाम। आज हम श्री कार्तिक महात्म्य कथा के 17वें अध्याय का पठन करेंगे। इससे पूर्व 16वें अध्याय में भगवान शंकर के गणों एवं जालंधर दैत्य के जो गण हैं उनके मध्य युद्ध का वृतांत है और साथ ही साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के लुप्त हो जाने पर दैत्य किस प्रकार अचंभित हैं, हैरान परेशान हैं, उसका वर्णन है। इससे आगे की कथा अब सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जालंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जालंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जालंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर का छेदन किया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भागे। और इस प्रकार श्री कार्तिक महात्म्य कथा का 17वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है। युद्ध की कथा का इससे आगे का वर्णन अगले भाग 18वें अध्याय में मिलेगा। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।